हेलो दोस्तों, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उन्हें कब्र में दफनाया जाता है। क्या आपने कभी ऐसी कब्र का नाम सुना है जो कि पिंजरे में बंद हो? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बरतानिया में मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी के लिए इंसानी बॉडीज़ की ज़रूरत थी, जिससे उन्हें इंसानी बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता था। उसे डिसेक्शन कहते हैं। 200 साल पहले बड़े बड़े थिएटर्स के दरमियान मेडिकल स्टूडेंट्स बॉडी को खोलकर स्टडी करते थे और थिएटर लोगों से भरा हुआ होता था जो उस सारे प्रोसीजर को देख रहे होते थे और उसे ऐसे एंजॉय करते थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उस दौर में बरतानिया में एक कानून था कि जिन कैदियों को मौत की सज़ा सुना दी जाती थी उनके मरने के बाद उनकी लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दी जाती थी कि वो उस बॉडी को अपनी स्टडी में इस्तेमाल करें। कैदियों को अपनी मौत से ज़्यादा इस बात का डर रहता था कि मरने के बाद हमारी लाश का क्या होगा। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब बरतानिया में सज़ाए मौत के कैदी कम होने लगे, जिसका मतलब ये था कि अब मेडिकल स्टूडेंट्स के पास लाशें भी कम हो गईं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला था। उसके बाद बरतानिया में लाशें चोरी होने लगी। जब किसी के घर डेथ हो जाती थी तो जब वो लाश को दफना कर घर जाते और अगले दिन जब कब्र पर आते तो कब्र खुली होती थी और लाश कब्र से गायब होती थी। लाशें चोरी करने का एक तरह से बिजनेस बन गया था। कुछ लोग ताज़ा कब्रें ढूंढते और उनमें से लाश निकालकर मेडिकल स्टूडेंट्स को बेच देते थे। इस काम के उनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सब कुछ करना इलीगल नहीं था, क्योंकि इंसान की लाश को किसी की प्रॉपर्टी नहीं समझा जाता था। इसलिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। आप सोचें कि उस इंसान पर क्या गुजरेगी जब उसके अपने की लाश अगले ही दिन कब्र से गायब हो जाए। इस बात से लोग बहुत परेशान थे और उन्होंने इसके कुछ हल ढूंढे। कुछ लोगों ने तो कब्रिस्तान में वॉच टावर बना दिए थे, जहां हर वक्त कोई गार्ड रहता था और कब्रिस्तान पर नज़र रखता था। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने प्यारों की लाशों को चोरी होने से बचाने के लिए पिंजरे में बंद करने लगे। कब्रों के ऊपर लोहे के पिंजरे बना दिए जाते थे ताकि कोई उन कब्रों को खोल ना सके। इसके अलावा जो लोग पिंजरे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोग कब्रों के ऊपर भारी पत्थर रख दिया करते थे कि शायद उस कब्र में पड़ी लाश चोरी होने से बच जाए। उन कब्रों को मोर्ड सेफ कहा जाता है। लेकिन लाशें चोरी करने वाले लोग यहाँ भी नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल से लाशें चुराना शुरू कर दी। 1828 में सिर्फ लंदन शहर में 200 से ज़्यादा लाशें चुराने वाले चोर मौजूद थे और उसके बाद हालात और भी ख़राब हो गए। लोगों की लाश के लिए उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। ऐसी एक मशहूर कहानी है कि स्कॉटलैंड में दो दोस्त रहते थे, विलियम बर्के और विलियम हेयर। ये दोनों बहुत ख़तरनाक कातिल थे और स्कॉटलैंड में मजदूरी करते थे। ये दोनों स्कॉटलैंड में एक स्कूल है जिसका नाम एडनबर्ग मेडिकल स्कूल है, ये उन्हें लाशें दिया करते थे। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये लाशें लाते कहाँ से थे। ये काम करने से पहले विलियम बर्के ने अपना एक रूम रेंट पर दिया हुआ था और उस रूम में रहने वाले शख्स की उस रूम में डेथ हो गई, तो विलियम ने उसकी लाश को बेच दिया और उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए। और उसके बाद उसके जहन में लाशें बेचने का आइडिया आया। उसने अपने दोस्त विलियम हेयर के साथ मिलकर 16 लोगों को कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनकी लाशों को मेडिकल कॉलेज में बेचा जा सके। वक्त के साथ बरतानिया में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून नाफिज हुआ और लाशें बेचने का ये सिलसिला ख़त्म हो गया। आज भी ये पिंजरे में बंद कब्रें बरतानिया के उस दौर की याद दिलाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।